ईद उल फितर का तीसरा रोज गहमा गहमी जारी। तीसरे रोज भी शहरी तातीलात का खूब फायदा उठाएंगे। बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराने के मंसूबे तैयार कर लिए। शहरियों ने पिकनिक मनाने की गर्ज से पार्कों, तफरीगाहों और मौज मस्ती के प्रोग्राम बना लिए। आखिरी रोज दोस्तों की गपशप की महफिलें होंगी। फैमिलीज भी एक दूसरे के हामदू। मंचले आज भी जिंदगी का मजा दुबाला करने को तैयार। परदेसियों ने भी वापसी के टिकट कटवाना शुरू कर दिए। बस अड्डों पर रश बढ़ने लगा। सदर आसिफ जरदारी का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर आसिफ जरदारी का ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमले पर दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। गजा में इंसानी बहरान और इसराइली अफवाज की जानिब से नस्लकुशी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ईरान के साथ काम जारी रखेगा। सदर ममलिकत ने दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात के तबादले को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। कराची में डाकुओं ने एक और घर मातमकदा बना दिया। जिला ईस्ट में दौरान डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मेन गुलशन चौरंगी के करीब नौजवान डाकुओं की फायरिंग का निशाना बन गया। नौजवान की शनाख्त तुराब जैदी के नाम से हुई। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रवा साल शहरी कायद में डकैती मज़ाहमत पर 61 शहरी मौत की आगोश में जा चुके। कराची में पाक कॉलोनी मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला। 3 डाकू गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान आदि जुराइम पेशर मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। मुलजिमान गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, आरामबाग, न्यू टाउन के इलाकों में वारदातें कर चुके हैं। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल एक हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना होंगे। दौरे का मकसद वर्ल्ड बैंक और IMF के मौसम बहार के इजलास में शिरकत करना है। वज़ीर ख़ज़ाना के IMF के MD के अलावा जूनियर लेवल के अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी नायब वज़ीर डेविड लू और डिप्टी सेक्रेटरी ख़ज़ाना से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द भी होगा। वफ़द में गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़ज़ाना, सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर भी शामिल। पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जियो का कहती हैं कि पाकिस्तानी मैशत बेहतरी की जानिब गामजन। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। अमीर तबके को टैक्स अदा करके मुल्क की मैशत में अपना हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। छोटी ईद पर आवाम को बड़ी ईदी। अप्रैल के बिजली बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक ईंधन की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे कमी के बायस बिजली बिलों में भी समाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कमी हुई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, रुपये की कदर में कमी नहीं हुई। ब्लूमबर्ग की पेशगोई है, आइंदा बरस महंगाई मजीद कम होगी। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। आज से 20 अजला में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिशों का यह सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है।